हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टाइम विद गौतम गुरु। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। देन ये मैंने पहला कोट रखा है, हाथी चला बाजार कुत्ते भौंके हजार। ठीक है, तो आपको अपने जीवन में इस हाथी की तरह बनना है। हाथी की तरह बनना है का मतलब ये है कि कोई आपके बारे में बुरा बोले चाहे अच्छा बोले, आपको लोगों की बातों से अफेक्टेड नहीं होना है। आपको अपने जीवन में जो करना है आपको उसी के तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना है। कोई तारीफ करे तो भी ज़्यादा खुश नहीं होना है और कोई बुराई करे तो उससे भी ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हम हर दिन कोई ना कोई पहले एक कोट लाते हैं, उसके बाद ही अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो हमको बनना है तो किसकी तरह बनना है? इस हाथी की तरह बनना है। ठीक है, तो हमको बनना है तो किसकी तरह बनना है? इस हाथी की तरह बनना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा पहला जो न्यूज सेक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री आर्मी चीफ अपॉइंट्स हिमसेल्फ हिम पीएम, है ना? तो ये बोल रहा है कि वो कौन सा देश है जहाँ के जो आर्मी जनरल हैं उन्होंने उस देश के खुद को पीएम घोषित किया है। तो वो देश कौन सा है? वो देश वो किस देश के पीएम बने हैं? वो म्यांमार के पीएम बने हैं। तो अगर आप थोड़ा भी वर्ल्ड अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जो म्यांमार के मिलिट्री जनरल मिन आंग हलिंग जो हैं, उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी आंग सान सूजी की, उनको हटाकर वो खुद उन्होंने सत्ता हथिया ली। ठीक है, जिसको बोलते हैं तख्ता पलट। ठीक है, तख्ता पलट जिसे कहा जाता है, वो आर्मी ने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया और ये कब हुआ? फरवरी में हुआ। ठीक है, अब आपको म्यांमार के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि म्यांमार जो है हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है। भारत के जो 4 प्रमुख राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ये चारों राज्य जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना? कौन से करते हैं? एक आपका अरुणाचल करता है, एक आपका मणिपुर करता है, फिर आपका नागालैंड करता है और आपका मिजोरम करता है। ठीक है, तो ये 4 जो प्रमुख राज्य हैं ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ। अब म्यांमार की जो राजधानी है वो पहले बर्मा थी, अब यहाँ की राजधानी क्या है? नेपिडियाओ है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? क्यात है। तो आपको याद रखना है कि ये जो मिलिट्री जनरल जिन्होंने ये 2023 तक अपने आप को म्यांमार का क्या घोषित कर दिया? इन्होंने अपने आप को वो घोषित कर दिया क्या? वहाँ का पीएम। और बोला कि 2023 में आम चुनाव कराए जाएंगे। और वहाँ की जो अभी जो स्टेट चांसलर थी, कौन थी? आंग सान सूजी की। आंग सान सू, उन्हें भी क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एथलीट मुताज एस्सा बरसीम रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये जो एथलीट है मुताज एस्सा बरसीम, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? अब आप बोलेंगे कि इन एथलीट में ऐसा क्या खास है कि आपने इनके लिए मतलब आपने इन्हें पीडीएफ में सिलेक्ट किया है, तो है ना? तो हम आपको बताते हैं, ये जो प्लेयर हैं मैथली एथलीट मुताज एस्सा बरसीम, इन्होंने ओलंपिक में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। मिसाल ऐसे कायम की है कि ये जो है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये कौन सा इवेंट है? ये हाई जंप का इवेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई जंप। इन्होंने क्या किया कि अपने प्रतिद्वंदी को अपने साथ संयुक्त गोल्ड मेडल दिलवाया। आप बोलेंगे ऐसा कैसे दिलवाया? दिलवाया ऐसे कि हाई जंप, इन दोनों, ये दोनों फाइनलिस्ट थे, इटली के जो प्लेयर थे और ये कतर के प्लेयर हैं। ये जो प्लेयर हैं ये कतर के प्लेयर हैं। ठीक है, तो कतर के प्लेयर और इटली के प्लेयर दोनों फाइनलिस्ट थे। तो क्या हुआ कि लास्ट राउंड में ये जो इटली के प्लेयर हैं ये क्या हो गए? चोटिल हो गए। ठीक है, पहले तीनों ने प्रयास किया तो दोनों ने सेम सेम ही जंप की। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो वहाँ के जो रेफरी थे उन्होंने बोला कि एक बार लास्ट मौका दिया जाता है। तो उस लास्ट मौके के पहले ये जो प्लेयर थे आपके इटली के प्लेयर, वो क्या हो गए? चोटिल हो गए। तो ये जो थे बरसीम, जो कतर के प्लेयर थे, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इन्होंने बोला कि मैं चोटिल प्लेयर के साथ में कैसे कॉम्पीट कर सकता हूँ? जब फाइनल हो रहा है, अगर ये चाहते तो ये बोल देते कि मैं तो करना चाहता हूँ कॉम्पीट, तो अगर अगला बंदा चोटिल हो जाता तो ये गोल्ड जीत जाते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि मैं चोटिल प्लेयर के साथ कॉम्पीट नहीं करना चाहता, मैं अच्छे प्लेयर के साथ कॉम्पीट करूंगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कल जेकब became the world fastest man alive winning men's 100 meter race gold with a time of 9.80 सेकंड belongs to which country। तो ये किस कंट्री के प्लेयर हैं? ये इटली के प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने अभी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, मार्कल जेकब ने, ठीक है। आपको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। आपको ये चीज याद रखना है। आपको इस स्लाइड में ये बात याद रखना है कि इस बार का जो विश्व स्तनपान सप्ताह है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको ये थीम याद रखना है और कब मनाया जाता है ये बात याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनर ऑफ हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स, जो हंगरी का ग्रांड प्रिक्स होता है उसके विनर कौन है? तो उसके विनर है एस्टेबन, ठीक है, फ्रांसिस एस्टेबन। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस एस्टेबन, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन आए हैं? जो सेकंड नंबर पे आए हैं अपने लुइस हैमिल्टन जी, ठीक है। सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन आए हैं और ये जो है विनर कौन है? एस्टेबन विनर है, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ जाती है नेशनल न्यूज की, ठीक है। नेशनल न्यूज की स्लाइड आ जाती है। तो नेशनल न्यूज की स्लाइड में पहला क्वेश्चन ये है, हम विच बिजनेसमैन अवार्डेड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो किस बिजनेसमैन को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है? तो आप इनको जानते होंगे शायद, ये है अदार पूनावाला जी। अदार पूनावाला जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? फाउंडर हैं, ठीक है। तो उनके जो पिताजी हैं साइरस पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला जी, उनको ये अवार्ड मिला है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ठीक है। लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था। और उन्होंने अब उनका प्रसिद्ध नारा कौन सा है? कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे, है ना, लोकमान्य तिलक जी, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको मिला है, किनको मिला है? साइरस पूनावाला जी को। और साइरस पूनावाला जी पिता है अदार पूनावाला जी के। अदार पूनावाला जी फाउंडर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में फर्स्ट सबसे पहले वैक्सीन प्रोडक्शन का काम किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था पूरे कोरोना काल में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी, तो ये कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला जी बने हैं, ठीक है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल के रवि प्रसाद जी को रिप्लेस किया है, ठीक है। इसके पहले के रवि प्रसाद जी थे, अभी बन गए हैं ये तरुण कुमार चावला जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है? न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो जो इंडिया के न्यू कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के कौन बने हैं? दीपक दास जी बने। देखो मैं इनकी क्या है इमेजेस भी ऐड कर देता हूँ साथ में। तो क्या होता है इमेजेस से आपको याद रह जाता है कि हाँ यार ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है? न्यू कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स के हैं, ठीक है। ये तो अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, ये मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं वो कौन बने हैं? याद रखना है दीपक दास, ठीक है। अभी जो गिरीश मुर्मू जी हैं ये हमारे भारत के कौन है? अभी केग है ना। केग यानी क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो केग है, ठीक है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है ये होते हैं, ये गिरीश मुर्मू जी हैं। एनवी रमन्ना जी जो है वो कौन है? सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, जस्टिस एनवी रमन्ना, ठीक है। और अजीत डोभाल जी जो हैं वो क्या है? एनएसए हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है एनएसए अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस्ड न्यू सेंटर फॉर द गल्फ रीजन, है ना। गल्फ रीजन के लिए जो जो तो ये क्वेश्चन ये है, कहना चाह रहा है कि जो नीट की जो एग्जाम होती है, तो जैसे अगर जो गल्फ कंट्रीज में आप जानते ही हैं दुबई है, यहाँ पे क्या है बहुत सी भारतीय फैमिली रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वहाँ पे भी सेंटर दे दिया कि अगर आप वहाँ से एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी रह के एग्जाम दे सकते हैं। तो वहाँ पे दुबई और कुवैत जो 2 शहर हैं, एक दुबई है और एक आपका कुवैत है ना। दुबई और कुवैत जो 2 शहर हैं वहां पे भी आप रह के क्या कर सकते हैं? नीट की एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सब क्या है? गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है ना। विच स्टेट रिपोर्ट फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस? तो जीका वायरस का फर्स्ट केस कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में मिला है, ठीक है। महाराष्ट्र में जीका वायरस का फर्स्ट केस मिला है, ठीक है। जीका वायरस के भी सिम्टम्स वैसे ही हैं, हेडेक होता है, पूरे बॉडी में पेन होता है, ठीक है। ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवनीश साबले रिलेटेड टू विच फील्ड? तो जो अवनीश साबले हैं
ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो ये जो है ना, ये इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है और ये रिकॉर्ड भी इन्होंने खुद ही बनाया था। पहले इन्होंने ये रेस जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड का इनका नेशनल रिकॉर्ड था, और इन्होंने ओलंपिक में उसी रिकॉर्ड को तोड़ करके कितना बना लिया, 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक है, तो ये 3000 मीटर की जो स्टीपल चेस होती है उसके प्लेयर हैं। ठीक है, 3000 मीटर स्टेबल चेस की, तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नासा एंड इसरो इज वर्क टुगेदर ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। ठीक है, नासा और इसरो दोनों ने मिलकर ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन लॉन्च किया है। वो मिशन कौन सा है, तो वो मिशन है प्रोजेक्ट निसार। ठीक है, आपको याद रखना है, नासा का NASA। ठीक है, नासा का आपको पता है, नासा क्या है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है ना, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसरो के बारे में तो आप जानते ही हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट निसार जो है वो नासा और इसरो ने मिलकर किया। ठीक है, उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड घर घर औषधि स्कीम। तो ये किसने किया है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने की है, उसने लॉन्च की विच घर घर औषधि स्कीम। क्या है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए और जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनका उपचार घर में ही हो जाए, इसलिए घर घर औषधि स्कीम लॉन्च की है किसने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब यहाँ पे हम आज महाराष्ट्र स्टेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने एक दिन स्लाइड से राजस्थान किया था, फिर MP किया था, और फिर कल गुजरात किया था। आज हम महाराष्ट्र, ऐसे हम धीरे धीरे अपनी पूरी स्टेट्स को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी है, 36। ठीक है, ऐसे ही आप MP में डिस्ट्रिक्ट बोलोगे तो 52 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, CM कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या 48 है। तो देखो सबसे ज्यादा यूपी में है, यूपी में सबसे ज्यादा कितनी है, 80 लोकसभा सीटें। यूपी में 80 लोकसभा सीटें, और उसके बाद सेकंड नंबर महाराष्ट्र का लगता है वहां लोकसभा सीटों में। राज्यसभा में भी कल हमने देखे थे, राज्यसभा यहाँ 29 है और यूपी में 31 है, तो सबसे ज्यादा 31 यूपी में। और उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से भी देखो महाराष्ट्र जो है वो सेकंड स्थान पे है। ठीक है, तो लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से भी सेकंड स्थान पे है और राज्यसभा सीटों की संख्या के स्थान से भी सेकंड स्थान पे। ठीक है, विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 288 है। ठीक है, विधान परिषद है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें 78 है ना, और विधान परिषद के सदस्य कौन है, जो उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो विधान परिषद के ही सदस्य हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान लगता है, महाराष्ट्र का तीसरा। पहला किसका लगता है, राजस्थान का है। दूसरा किसका लगता है, MP का लगता है। तीसरा किसका है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको ये चीजें बिल्कुल कंठस्थ रहना चाहिए। कैपिटल मुंबई, डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 36 है, CM उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पार्टी से हैं। उसके बाद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या 48 है। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में है 80, और उसके बाद सेकंड नंबर पे लोकसभा में सीटों की संख्या 48 महाराष्ट्र में है। उसके बाद राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 है ना, तो जो सेकंड नंबर पे है। विधानसभा में 288 है, विधान परिषद में 78 है। लैंड वाइज तीसरा स्थान लगता है और पॉपुलेशन वाइज सेकंड स्थान लगता है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए स्लाइड्स को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। क्या है, मैंने आज स्लाइड में उतना कंटेंट और उतनी लंबी क्लास इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल कुछ लोगों को मतलब बिल्कुल पढ़ने में बेचारे बेहोश से हो गए कि सर कुछ मैसेज आ गए थे कि क्लास इतनी लंबी हो गई कि बिल्कुल वो बेहोश ही हो गए थे। तो मैंने बोला बच्चे बेहोश क्यों हो, मतलब बेहोश नहीं होना चाहिए ना, भले ही से पढ़ाई कम कर लेंगे चल जाएगा। पढ़ाई का तो क्या है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन बेहोश नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, क्लास को यहीं एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।